अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the atoms of an element, in the atoms of an elements is always fixed। और ये सबसे important चीज़ है कि ये हमेशा जो हैं वो fixed होते हैं। is always fixed is called, अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा फिक्स होंगे और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं वो इसी एटॉमिक नंबर की बेस पे ही अरेंज हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर हमने लिखा 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो भी 8 हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? जी के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। मास नंबर क्या होता है? बेसिकली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, क्या होगा? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in an atom is called atomic mass, mass number, या उसको एक और चीज भी बोलते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियन नंबर। The sum of protons and neutron present in an atom is called atomic mass, mass number और न्यूक्लियॉन्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट ए। इसकी एग्जांपल में भी हम सेम वही लेंगे, ऑक्सीजन ही। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिखा जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो है 16। तो ये क्या है? ये सम है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये कितने हैं? ये भी 16 है। एटॉमिक मास 16 है तो इसको रिप्रेजेंट किससे हम करेंगे? ए से। अब हमने ये देखना है कि इसमें प्रोटॉन्स तो हमारे पास ऊपर हमने देखा कि 8 हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 8 हैं। तो हमने ये देखना है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो 16 में से 8 प्रोटॉन्स होंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे। अब सबके तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है? जब भी न्यूट्रॉन को निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी। ठीक है, न्यूट्रॉन ए माइनस जी है, तो ए का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना था हमारे पास? 16। ठीक है, और जी क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 8। तो 16 माइनस हम करेंगे 8, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को अगर हम सिंबल से एक्सप्लेन करें, ऑक्सीजन का सिंबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। हमारे पास जो 8 होगा वो यहाँ होगा और जो 16 होगा वो यहाँ होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं वो सिंबल्स के साथ अरेंज है, जिनमें उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। ये है हमारे पास जी। ठीक है, और ये है हमारे पास ए, यानी ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। तो अगर हमें यहाँ से प्रोटॉन्स निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, और जो माइनस करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगा हमारे पास न्यूट्रॉन्स। हमने एक एग्जाम्पल ली। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से? उसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास बेरियम। बेरियम का नंबर क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर 56 और यहाँ पे क्या है? 137। तो वन बाय वन देखते हैं। 56 क्या है एटॉमिक नंबर? तो बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा? एटॉमिक नंबर इसका आएगा
56 और ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेरियम का आएगा 137। अब एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास हो गया। अब क्या रह गए, हमने ढूंढना है इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब ये है ऑब्वियसली, इसको हम बोलेंगे ये है हमारे पास Z और ये है हमारे पास A। न्यूट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम करेंगे A माइनस Z। अब A हमारे पास कितना है, A है यहाँ पे, ये देखें 137 और हमारे पास Z कितना है, Z है 56। 137 में से 56 अगर आप माइनस करें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 81। अगर आपको एग्जाम्पल में कोई भी सिंबल दिया जाए, उसका ये वाली वैल्यू उसकी दी जाए, तो आप बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में फ़र्क क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जो कि ऑलवेज फिक्स्ड होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। एग्जाम्पल हमने ली ऑक्सीजन की, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 और एटॉमिक नंबर भी 8। एटॉमिक मास क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं और न्यूक्लियॉन्स नंबर भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ। एग्जाम्पल इसकी ऑक्सीजन है और वो उसका मास क्या होगा, इसका 16। एटॉमिक मास 16 है और ये सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का। तो इसका मतलब है कि इसमें से प्रोटॉन तो पीछे हमने कहा कि 8 हैं, अगर 16 में से हम 8 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, 8 ही, तो वो 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला है। इससे हम किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, यानी हमने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो एटॉमिक मास हमने कितना लिखा था, 16, और एटॉमिक नंबर ऊपर हमने अभी बताया 8, तो 16 में से 8 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक हो गया। तो अगर आपको कहा जाए कि आपने ऐसी एग्जांपल आपको दी गई है, इसमें से बताएं एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आपने सिंपली क्या करना है कि जो नीचे वाली ये वैल्यू है, ये एटॉमिक नंबर है, ये लिख देना है। Z है हमारे पास 56, ऊपर वाली वैल्यू इसका एटॉमिक मास है, A लिख देना है 137। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 137 माइनस 56, आंसर क्या आएगा 81, और ये है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।